हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारे यहाँ हो रही है छठी की पूजा कान्हा जी की, वो भी 56 भोगों के साथ। तो सबसे पहले 56 भोग की थाली को बनाना स्टार्ट कर। मैंने इसको शुरू किया था तो मैंने इस पे टेप लगाना शुरू किया, जो कि बिल्कुल कारगर नहीं निकला। फिर मम्मी ने कहा कि स्टेपलर करके देख लो, शायद कटोरियाँ चिपक जाएं। तो मैंने वही किया और एट लास्ट ये बहुत सुंदर बन के निकला। ये कुल 55 कटोरियाँ हैं और एक चनामृत के लिए अलग से ग्लास में रहेगा। ये छठी वाले दिन यानी सैटरडे की सुबह का कार्यक्रम है, जिसमें हम धोई को बिना पानी के साथ बिल्कुल गाढ़ा पीस रहे हैं, ताकि इसके दही बड़े और फुलौरे बनाए जा सके, जो बहुत ज़रूरी होते हैं हर प्रकार की छठी में। तो एक उड़द दाल के मिक्सचर से मैं 3 प्रकार की दही गुजिया, दही भल्ले, फुलौरे बनाऊंगी जो दाल में पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने दही गुजिया बनाई है और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो आप देखिएगा ज़रूर। और ये बहुत टेस्टी होती है बिना सोडा के। फिर इसी मिक्सचर में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए हैं, जिसमें किशमिश तो मेन होता है, जो बहुत अच्छा लगता है दही भल्लों में। और इसका एक ट्रिक ये भी है कि जब भी आप दही भल्ले, चाहे दही गुजिया या फिर उड़द दाल का कोई भी मिक्सचर फ्राई कर रहे हो, तो उसमें छेद ज़रूर करें। और बस मुझे 56 प्रकार के भोग बनाने थे, तो इसलिए मैंने सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा ही बनाया है। और ये हो गए फुलौरों का मसाला। ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है मुझे करने में, ये मेरा फेवरेट काम है। तो इसके लिए हम सरसों तेल सबसे पहले गर्म करेंगे, क्योंकि ये सरसों तेल में बहुत अच्छा कलर देता है। तो ये भी बन के रेडी हो गए हैं और इन्हें बस दाल में डालना है। सबसे पहले हम इसे गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे ये बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल फूले फूले से हो जाते हैं, बिल्कुल नरम से। गर्म पानी में हींग ज़रूर डालिएगा, ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए और पचाने में बिल्कुल आराम से ये पच जाए, क्योंकि उड़द दाल बहुत हार्ड होता है पचाने के लिए। तो और ज़्यादा क्लिप मैंने ली नहीं है, क्योंकि 56 भोग बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप ले नहीं पाई। वैसे ये 2-3 घंटे में बन गया था, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा बनाना था। तो सबसे पहले हमने भोग लगा दिया था, उसके बाद कुछ भजन गाने के बाद आरती हुई थी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने 56 भोग में क्या क्या बनाया था। तो पूरे विस्तार के साथ बने रहिए और देखते हैं 56 भोग की सारी सामग्री। तो ये है पहली सामग्री, कचौड़ी। उसके बाद हमने बनाई थी रोटी, पूड़ी, और उसके बाद पुआ, जो मालपुआ होता है वो है ये। और फिर आलू के पराठे, जो मेन होते हैं 56 भोग में। उसके बाद बना था चौथा, जो आटे के पतले से घोल के साथ बनता है। फिर बना था बेसन का चीला, बाटी और सिंघाड़े का हलवा और सूजी का हलवा। ये है कड़ी फुलौरा। उसके साथ में अब सब्जियों पे आते हैं। आलू परवल, पनीर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, तरोई की सब्जी, नेनुआ की सब्जी, और ये है पम्पकिन यानी कद्दू की सब्जी, और ये है आलू बीन्स की सब्जी। साथ में है सैलेड। और फिर पकौड़ियों की तरफ आते हैं, तो आलू चप, और उसके बाद लौकी की पकौड़ी, भिंडी की पकौड़ी, गिरमच यानी अरबी के पत्तों की पकौड़ी, पनीर की पकौड़ी, परवल की पकौड़ी और आलू की पकौड़ी, और साथ में है दाल। अब देखते हैं। तो सबसे पहले है बूंदी, उसके बाद है मीठी चटनी, फिर चावल यानी राइस, फिर आते हैं नमकीन की तरफ। तो ये घर पे बनाया हुआ मैदे का नमकीन है, ये घर का बना हुआ बिस्किट है, और ये है घर का ही बना हुआ खुरमा। कुछ चिप्स हैं और साथ में है पापड़ इसमें। और अब फ्रूट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अनार, उसके बाद है आड़ू, जो आलू बुखारा रहता है वो है ये शायद, और ये एप्पल यानी सेव, फिर साथ में है दही, और उसके बाद है दही भल्ले मीठे वाले, फिर है गुजिया। बढ़ते हैं माखन मिश्री की तरफ। तो ये है माखन मिश्री, उसके बाद है बादाम, थोड़े से किशमिश, और साथ में है खीर, जो चावल की खीर बनती है ये वो है। फिर है पपीता, जलेबी, बूंदी के लड्डू, और छेना यानी रसगुल्ले, और ये है ब्लैक वाले रसगुल्ले। फिर है पेड़ा, बर्फ़ी, और अब है इसके साथ में बतासे, साथ में है अमरूद, पंजीरी, और ये है चॉकलेट्स। तो ये हो गए हैं कुल 55 भोग। और अब देखते हैं कान्हा जी को। तो ये देखिए कितने सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। ये ड्रेस मैंने ही बनाई थी। और इधर कुछ बचे हुए फ्रूट्स रखे हुए हैं, जिसमें है केला। तो ये 56 भोग तो वैसे भी हो गया था, पर 56 से कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि अभी बची थी पंचामृत, जो सबसे मेन होती है पूजा में। और उसके साथ में है पान, तो ये भी ज़रूरी है। और नानी ने उनको दिए हैं थोड़े से पैसे। तो कान्हा जी जो भी बचा खुचा है वो आप खुद खरीद लीजिएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और शॉर्ट्स वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय बाय।